सबसे अच्छी बात इस इवेंट की ये है क्योंकि बिज़नेस ओनर जो होता है वो हमेशा अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ाए इसके बारे में बहुत तरह की एक्टिविटीज़ और बहुत तरह की प्रैक्टिसेस करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो डोमेन मिस हो जाता है बहुत बार वो होता है लर्निंग का, कि कोई आपका ऐसा मेंटोर हो जो आपको थोड़ा सा बता पाए कि आपके कौन से कॉर्नर्स काम कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें काम नहीं कर रही। तो सबसे अच्छी बात है कि नेटवर्किंग के साथ साथ में इस पूरे दिन का जो 8 आवर्स हम लोग स्पेंड करने वाले हैं इसके अंदर हमें एक इतना अच्छे मोटिवेशनल और एक बिजनेस ओनर मिल रहे हैं जो अपना पूरा नॉलेज कंटेंट लोगों के साथ में शेयर करेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, कि जहाँ पे आप लर्न भी कर रहे हैं, रीलर्न भी कर रहे हैं और साथ साथ में अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए नेटवर्किंग भी कर रहे हैं। देखिए, संजय अरोड़ा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप उनके कभी भी वीडियोस को देखा, जैसे उनकी प्रोफाइल मैंने जब पूरी स्कैन करी थी, हमेशा वो केस स्टडीज़ पे बात करते हैं और हमेशा वो ये ज़रूर अपने वीडियोस में शेयर करते हैं कि कैसे एक छोटी ब्रांड ने छोटे प्रैक्टिसेस को अपनाकर किस तरीके से वो बड़ा बन गए, प्लस किस तरीके से इनोवेटिव सोच रखे दूसरों से, हाउ यू कैन बी आउट ऑफ द क्राउड वाला सिचुएशन होता है कि कैसे छोटा एक इनोवेशन अपने बिजनेस के अंदर लाने से एक बड़ा ब्रांड बन जाएगा। जैसे फर्न्स एंड पेटल्स का मैंने उनका एक वीडियो देखा, उन्होंने बताया कि हाउ अ शॉर्ट एंड अ स्मॉल केस से बिजनेस केस बना और कैसे एक बिजनेस से केस से पूरे इंटरनेशनल एक ब्रांड पूरा खड़ा हो गया। तो हम वो कॉर्नर्स बहुत बार हमारे बिजनेस में जो एक्सप्लोर नहीं कर पाते, इस तरह की केस स्टडी संजय अरोड़ा की डेफिनेटली जो भी वहाँ पे उस दिन आने वाले जो भी हमारे ऑडियंस है उनको काफ़ी मदद मिलेगा और वो एक नए कॉर्नर्स को अपने बिजनेस के लिए सोच पाने के लिए प्रेरित होगा, ऐसा मुझे लगता है। बात यह है कि जब आपके पास में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं आपके बिजनेस को नेटवर्किंग करने के लिए, तो भी आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ योर एनर्जी लेवल आल्सो गेट डाउन। सो हमने पास्ट के अंदर भी बहुत सक्सेसफुल इवेंट्स कराए हुए, सिंपोजियम जैसा भी हमारा एक बहुत अच्छा इवेंट था हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करा। दिस टाइम वी आर टैपिंग नॉट मोर देन एटलीस्ट 225 पीपल्स हम लोग, क्योंकि हमें भी लगता है कि 8 आवर्स के बैक टू बैक प्रोसेस के अंदर आपके पास एटलीस्ट इतना समय होते हो कि आप हर इंसान के साथ में एटलीस्ट अपना विजिटिंग कार्ड को एक्सचेंज कर पाए, अपने बिजनेस के बारे में बता सके। सो यस, when we are talking about the numbers, we are focusing on the 225 is a appreciable number। हमको लगता है कि सभी के लिए बेनिफिटेड होगा। प्लस इस इवेंट को हम लोग नेटवर्किंग का पूरा अपॉर्चुनिटीज़ देना चाह रहे हैं कि हर पर्सन को हम इस तरह के इनोवेटिव हम लोग ने उसके अंदर सेशन डिज़ाइन करे हैं, जिसकी वजह से हर पर्सन एक दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट कर पाएगा, चाहे वो उसका डोमेन के बेसिस पर हो, उसके बिजनेस की कैटेगरीज के बेसिस पर। जैसे कंस्ट्रक्शन कैटेगरी मेरा एक कैटेगरी है, उसके अंदर बहुत अलग अलग हमारी जो क्लासिफिकेशंस हैं वो सब लोग भी इंटरेक्ट करेंगे, सो दैट हमने कम समय के अंदर मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पाएँ, प्लस कम समय के अंदर हर पर्सन अपने डोमेन का जो टारगेट ऑडियंस उसका हो सकता है, जिससे वो सीख सकता है या जिसके साथ वो बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी को लेवरेज कर सकता है, ऐसे सेशंस हम लोगों ने उस पूरे दिन प्लान करे हैं। देखिए, जब आप सक्षम होते हैं तो आप आपके समाज को सक्षम करने की कोशिश करते हैं। तो रोटरी उसी थॉट से बिगिन हुआ था कि हाउ वी कैन बेनिफिट अवर सोसाइटी। हम लोग सभी लोग अपने लिए ज़रूर काम करते हैं, लेकिन समाज के लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं। तो रोटरी को उस थॉट के साथ में इवॉल्व करा था और इसी वजह से आज रोटरी को इंटरनेशनल सभी लोग जानते हैं। समाज के लिए हर इंपॉर्टेंट मुद्दे के लिए रोटरी हमेशा खड़ा हुआ है। लेकिन जब इतने इंटेलिजेंट माइंड्स, इंटेलिजेंट बिजनेस ओनर जब इसके लिए जुड़ते हैं, तो ये एक फेलोशिप भी एक इवेंट है, सिर्फ बिजनेस ही एक इवेंट नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर लाइक माइंडेड लोग बाग एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं और फेलोशिप जैसे क्लब्स फॉर्म करते हैं। तो आरएमबी की जब हम बात करते हैं, रोटरी फॉर बिजनेस, ये एक फेलोशिप है विद इन द रोटरी अम्ब्रेला ओनली। तो रोटरी इज़ अ बिग अम्ब्रेला, वी कैन से रोटरी इज़ अ बिग अम्ब्रेला एंड आरएमबी इज़ अ डेडिकेटेड फेलोशिप, जहाँ पर जो लोग बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या फिर जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सभी लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ में सीखते हैं। सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे पर्सनल जर्नी के अंदर भी हम बात करें, हाउ मच यू आर लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाउ मच यू आर अर्निंग। सो ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर लर्निंग। सो जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, तब आपको लगता है कि एक किसी तरह का इनोवेशन आप आपके बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, किसी तरह का नया लर्निंग आप आपके बिजनेस के अंदर जोड़ पा रहे हैं। तो आरएमबी जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनके लिए आप इन शॉर्ट समझ सकते हैं कि ऐसे कोई बिजनेस माइंडेड लोग जो एक दूसरे के साथ में मिलते हैं और मिलने के बाद में एक दूसरे के साथ में रेफरेंसेस शेयर करते हैं, एक दूसरे के बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने में करते हैं। और सिर्फ बिजनेस ही मैं नहीं कहूँगा, सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखते हैं, एक दूसरे के साथ सीख के बढ़ते हैं, कोलैबोरेशंस के बड़े अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिलते हैं। और डेफिनेटली जब एक दूसरे के सक्सेस स्टोरीज हम लोग सुनते हैं, तो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन जो हमारे अंदर डेवलप होता है, उसका अपना एक वैल्यू है। सो नॉट ओनली बिजनेस, all the corners which helps to escalate your business is actually the fellowship and which actually is RB। बहुत बार आईटी के अंदर भी हम लोग सुनते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। यस, डेफिनेटली वी आर डूइंग गुड एंड वी वर इन आवर गुड प्रोफेशनल जर्नी। लेकिन बैक एंड के साथ साथ में हमको जब रियलाइज़ हुआ कि एटलीस्ट यू शुड बी नोन टू समबडी, देन
थ्रू माई पर्सनल चैनल्स एंड थ्रू माई पर्सनल नेटवर्किंग्स आई केम टू नो अबाउट द RMB प्लेटफॉर्म। और 2 साल पहले मैंने RMB जो चैप्टर उदयपुर का है, जो जब स्टार्ट ही हो रहा था, मैं तभी आई एम फॉर्चुनेट दैट आई हैव जॉइन दैट इवेंट, और उस इवेंट के अंदर मुझे इसके बारे में पता पड़ा। लेकिन जब उस इवेंट को उस समय से सुना था, लेकिन जब एक्सपीरियंस करा, उसकी मीटिंग्स में आके एक्सपीरियंस करा, और फिर डे वन से थॉट ये था कि इस प्लेटफॉर्म को हम लोग कैसे कल्टिवेट कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। बिकॉज मैंने किसी के साथ में बिजनेस कर लिया से इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये है कि मैंने कितनों को बिजनेस दे दिया मेरे नेटवर्किंग के थ्रू। उससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, एंड व्हेन यू स्टार्ट गिविंग डेफिनेटली इट रेसिप्रोकेट टू यू विद 10 टाइम्स। तो इसी थॉट और नोशन के साथ में हमने काम करा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग था कि व्हेन एवर यू आर ज्वाइनिंग एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, यू शुड बी वेरी मच फेथफुल दैट हाउ यू एंड योर टीम शुड ग्रो। सो मैं इसी थॉट और नोशन के साथ में डे वन से इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ा। एज अ कोऑर्डिनेटर मैं शुरुआत से मैंने ज्वाइन करा, लेकिन कोऑर्डिनेटर के साथ साथ में मेंबर्स को मदद करने में, मेरे नेटवर्क्स कैसे मेरे मेंबर्स को मदद कर सकते हैं, उनके बिजनेस में उनको लेवरेज कर सकते हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट हेल्पिंग योर पीपल आउट, देन यू जस्ट डेवलप्ड अ बॉन्ड। और जब आप बॉन्ड बनते हैं तो आपका अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप उनको अच्छा अपना एक्सपीरियंस उनको कस्टमर को दें। बिकॉज दे अल्टीमेटली दे विल बी योर कस्टमर, बट यू हैव टू ट्रीट योर कस्टमर एट अ वेरी इंपॉर्टेंट वे, कि उनके लिए आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो RMB को उस तरीके से शुरुआत करी हम लोगों ने। RMB के लिए हमने ऐसे बिजनेस शुरुआत करा। जब RMB के प्लेटफॉर्म पर जब मैंने पहली बार RMB ऐप को देखा, उस ऐप के अंदर जब मैंने देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे शहर तक ही लिमिटेड नहीं है, इट इज़ कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम साउथ टू ईस्ट, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ आर बीइंग कवर्ड इन द RMB ऐप। तब ऐप के अंदर मैंने पहला कोशिश करा कि कैसे मैं एक मेरे डोमेन का जो टारगेट ऑडियंस है उसको मैं टैप करूं, उसके साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करूं। तो पहला कम्युनिकेशन मैंने RMB ऐप के थ्रू लोगों तक पहुंचा। जब उनके साथ में मिले, तो मिलने के बाद में हमने गूगल मीट ऑर्गेनाइज करी। बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस डेफिनेटली वी हैव चोजन द मेथड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पर हमने करा। देन दे हैव स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद अस। बिकॉज डे वन में बिजनेस नहीं होता, लेकिन डे वन में ट्रस्ट डेवलप होता है, और ट्रस्ट RMB आपका 10 गुना बढ़ा देता है। तो आपको वहाँ पे कस्टमर कन्वर्जन्स पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस ही करना है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो आपके प्रोडक्ट को लेके। और जब आपके प्रोडक्ट में दम है, तो आप जब ये प्रोडक्ट को लिवरेज कर पाते हो कि कस्टमर की क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, एंड इन दैट वे यू विल गो द ऑल द वे अराउंड। तो आपको कस्टमर हंट से ज़्यादा कल्टीवेट करने का ये जो इन्वायरमेंट मिला। तो जब पहली बार मैंने RMB अहमदाबाद के साथ बिजनेस करा, मैंने RMB नागपुर के साथ में बिज़नेस करा। एक पूरा हॉस्पिटल को हमने नागपुर का सर्विसेज देने का हमको मौका मिला। प्लस हम लोग ने कैलिकट के अंदर भी हम लोगों ने अपनी सर्विसेज को दिया है। सो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट एंड द थिंग्स। प्लस जो फिजिकल हम लोगों ने, जब हम लोग को लगा कि वेन एवर योर टाइम अलाउज, जस्ट गो एंड अटेंड द इवेंट। सो आई हैव अटेंड मोस्ट ऑफ द वर्कशॉप्स विच आर हैपनिंग आउटसाइड ऑफ माई सिटी, वेदर इट इज़ इन द जयपुर और इट इज़ इन मुंबई और इट इज़ इन द पुणे। सो वी नेवर लूज द प्लेटफॉर्म। बिकॉज जब एक बार हमको ताकत पता पड़ गई कि नेटवर्किंग की ताकत, ऐसे प्लेटफॉर्म्स की ताकत क्या है जो आपके बिजनेस को बढ़ाता है, तो हमने कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी कि जहाँ पर मुझे मौका मिलता है। बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर एनीबडी, यू आर डूइंग दिस फॉर यू एंड फॉर योर बिजनेस। तो ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए आपको खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा कि आप आपके बिजनेस के लिए कितना करना चाहते हैं, आप इसके बिजनेस को कितना लेके जाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली वो आपके हंगर आपके अंदर डेफिनेटली होनी चाहिए वो करने की, वो गोल्स को एक्सपायर करने के लिए। तो इस तरीके से RMB उदयपुर हमारा से मुझे लोकल बिजनेस मिला। RMB के जो क्रॉस प्लेटफॉर्म्स और भी दूसरे शहरों के अंदर है, वहाँ पर भी हम लोग अपने बिजनेस को सर्व कर पाए। और सिर्फ यही नहीं, उन लोगों ने भी हमको रेफरेंसेस करके ऐसे क्लाइंट्स को भी हमारे बिजनेस चेन के अंदर जोड़ा जो लोग हमारे कभी बिजनेस के पोटेंशियल कस्टमर्स नहीं थे। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेटवर्किंग, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ योर बिजनेस। आपको आपके बिजनेस पे कॉन्फिडेंस है, आपको आपके प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है, देन पीपल्स विल डेफिनेटली रेफर यू। बट फॉर the peoples you need such kind of platforms, and RMB is one of the best choice for them.